महात्म्य। श्री विष्णुगण बोले कि हे द्विज, इतिहास समेत हम प्राचीन बात कहते हैं, उसे ध्यान से सुनो। कांचीपुरी में चौल नामक चक्रवर्ती राजा था। उसके ही नाम से चौल देश प्रसिद्ध था। उसके राज्य में कोई आदमी दुखी, पापी, गरीब और रोगी नहीं था। एक समय वो राजा अनंत शयन नाम स्थान को गया, जहाँ की योग माया के साथ भगवान श्री हरि शेष शैया पर शयन करते हैं। वहाँ लक्ष्मी ने पति भगवान का मणियों और सुंदर स्वर्ण के फूलों से पूजन किया। पृथ्वी पर राजा प्रणाम करके बैठ गया। तब हाथ में तुलसी और जल लिए कांचीपुरी में रहने वाला श्री हरि सुक्त मंत्र इत्यादि से भगवान को स्नान करवाया और तुलसी दल व मंजरी से भगवान विष्णु का पूजन किया। भगवान के ऊपर ब्राह्मण के तुलसी पत्र चढ़ाने से राजा की पूजा के सारे रत्न ढक गए। यह देख करके राजा क्रोधित होकर के बोला कि भगवान की माणिक और स्वर्ण से की हुई मेरी पूजा को विष्णुदास तुमने तुलसी पत्रों से क्यों ढक दिया? तो श्री विष्णु की पूजा को नहीं जानता? ये मैं जानता हूं। जो तू अत्यंत सुंदर पूजा को ढक रहा है। तब वो ब्राह्मण राजा के गौरव को ना मान करके बोला, हे राजा, तू पूजा करना नहीं जानता, तुझे लक्ष्मी का घमंड है। विष्णुदास की पूजा सुन करके राजा हंस करके गर्व युक्त वचन कहने लगा कि ब्राह्मण, यदि तू भक्ति का गर्व करता है तो बता, मुझकी मेरी भक्ति कितनी है और तुझ दरिद्र की भक्ति कितनी है? श्री हरि को प्रसन्न करने वाले यज्ञ दान आदि तूने नहीं किए और पहले भी तूने कोई मंदिर भी नहीं बनवाया, तब भी तुझे भक्ति का घमंड है। अब सभी ब्राह्मण मेरे वचनों को सुनो और देखते रहो कि श्री विष्णु भगवान साक्षात मुझे दर्शन देंगे या इसे देंगे।
तब हमारी भक्ति मालूम हो जाएगी। ये कह करके राजा राजमहल में चला गया और मुद्गल ऋषि को आचार्य बना करके विष्णु यज्ञ आरंभ कर दिया। मुद्गल ऋषि ने उस यज्ञ में बहुत से ऋषियों को बुलाया और अन्न संपत्ति दान दी गई। यह यज्ञ जो था गया क्षेत्र में किया गया था। विष्णु दास ने भी उसी मंदिर में ठहर करके विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए माघ और कार्तिक व्रत किया। तुलसी का पेड़ लगाया और एकादशी के दिन 12 अक्षर मंत्र, षोडशोपचार और नित्य गीत आदि मंगल कर्मों से प्रतिदिन पूजा व व्रत करने लगा। इसी तरह सब इंद्रियों को वश में करके भगवान विष्णु की आराधना करते हुए राजा और विष्णु दास ने बहुत सा समय बिता दिया। बोलिए श्री विष्णु महाराज की जय।